के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। ईरान की पार्लियामेंट में हुए खास ऐलान से लेकर हमास के प्रमुख के जिंदा होने की खबर तक इस्राएल के लिए बुरी खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस्राएल के 7 इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की खबर भी दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से सामने आई है। ईरान की पार्लियामेंट से क्या खबर सामने आई है जिससे अमेरिका और इस्राएल दोनों में दहशत का माहौल है, आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी और साथ ही आपको बताऊंगी कि कौन है इस्राएल का दुश्मन नंबर 1 जिसे वो मरा हुआ समझ रहा था, लेकिन अब उसके जिंदा होने की खबर सामने आई है और इस खबर ने इस्राएल की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा दी है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक वीडियो भी मैं दिखाऊंगी जो सामने आया है इंडिया से, जिसमें पुलिस ने फिलिस्तीन एकजुटता विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया है। लेकिन दोस्तों इन सब से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द पिलर इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए ताकि आपको खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आदाब नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको 9 तारीख 2024 का एक वीडियो दिखाना चाहती हूं जिसमें इराकी रेजिस्टेंस ने इस्राएल के 7 इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की है। देखिए। ये ड्रोन लॉन्च करने का फुटेज है दोस्तों जिसे आपने अभी आपकी स्क्रीन पर देखा। दोस्तों इस फुटेज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये बताया गया है कि ड्रोन लॉन्च करने का ये फुटेज है। इराकी रेजिस्टेंस ने इस्राएल के 7 इलाकों पर ज़बरदस्त बमबारी की है। अब बात करते हैं ईरान के पार्लियामेंट से जो खबर निकलकर सामने आ रही है और जिसने अमेरिका और इस्राएल दोनों की टेंशन बढ़ा दी है उस पर। दोस्तों आप नाटो के बारे में तो जानते ही होंगे, एक सैन्य संगठन है जो अपने सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए काम करता है। अमेरिका इसी के बल पर फूलता भी है, लेकिन अब अमेरिका और इस्राएल के लिए एक बड़ा खतरा खड़ा होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ईरान ने नाटो की तरह एक मुस्लिम नाटो यानी कि मुस्लिम दोस्तों एक गठबंधन बनाने की घोषणा कर दी है। ईरान की पार्लियामेंट में इस बात का ऐलान भी हो गया है। ये ऐसा सैन्य संगठन होगा दोस्तों जिसमें ईरान, यमन, हिजबुल्लाह, हमास, इराक और सीरिया की सेनाएं शामिल हो सकती हैं। दरअसल ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी संसद प्रतिरोध समूहों और उनके समर्थक देशों के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले एक रक्षा और सुरक्षा समझौते का मसौदा तैयार कर रही हैं। सिंपली अगर कहें तो ईरानी संसद एक नया डिफेंस और सिक्योरिटी फैक्टर तैयार कर रही है जिसमें रेजिस्टेंस ग्रुप्स और उसके समर्थक वाले जो देश है दोस्तों उसके बीच साइन किए जाएंगे और उन्हें एकजुट किया जाएगा। इस प्रस्तावित कानून का मकसद है बाहरी खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत रक्षा ढांचा खड़ा करना, खासकर अमेरिका और इस्राएल से आने वाले खतरों को रोकने के लिए। दोस्तों ईरान की संसद में प्रस्तावित इस कानून के तहत अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी देश उसकी सैन्य और आर्थिक सहायता करेंगे। ये एक जॉइंट मिलिट्री हेडक्वार्टर भी बनाएंगे दोस्तों, जहां सैन्य ऑपरेशन का समन्वय होगा और साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेंगे। दोस्तों ये सब चीज़ तब शुरू होगी, ये सहयोग तब शुरू होगा जब ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इसकी मंजूरी दे देगी। अगर ये बिल पास हो गया तो मुल्क में कहीं भी किसी भी मुसलमान के खिलाफ जुल्म होने पर या किसी देश द्वारा तानाशाही रवैया दिखाए जाने पर दोस्तों उसके खिलाफ मुस्लिम नाटो की फोर्स यानी कि दोस्तों ईरान, यमन, हिजबुल्लाह, इराक, सीरिया वगैरह की फोर्सेस खड़ी हो जाएंगी। अब आप खुद सोचिए इस खबर से अमेरिका और इस्राएल दहशत में होंगे या नहीं। दोस्तों अगर रेजिडेंस ग्रुप्स और उनके समर्थक देशों के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाला रक्षा और सुरक्षा समझौते का मसौदा तैयार होकर संसद में पास होता है
तो इसराइल और अमेरिका के आक्रमणों का सामना करने के लिए ये गठबंधन वेस्ट एशिया में एक नई ताकत बन सकता है दोस्तों। इसका असर न सिर्फ सैन्य बलों पर पड़ेगा बल्कि सत्ता का संतुलन भी बदल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसराइल के लिए दूसरी बड़ी बुरी खबर की। हमास के प्रमुख याह्या सिनवार, जिन्हें मरा हुआ समझा जा रहा था, वो जिंदा है। इसराइल ने दोस्तों ये दावा किया था कि उसने गाजा में एक एयर स्ट्राइक के दौरान सिनवार को मार दिया था, लेकिन इसराइल की वेबसाइट द यरूशलम पोस्ट ने सोमवार को दावा किया कि हमास लीडर याह्या सिनवार जिंदा है और उन्होंने कतर के साथ गुप्त संपर्क साधा है। हालांकि दोस्तों कतर के एक सीनियर डिप्लोमेट ने यरूशलम पोस्ट को बताया कि सिनवार से सीधा संपर्क की खबरें गलत है। हमास के एक सीनियर नेता खलील अल हया के जरिए बातचीत हुई है, मगर फिर भी ये खबर इसराइल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है कि इसराइल का दुश्मन नंबर 1 जिंदा है और ये नेतन्याहू की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस का दावा कि हमास प्रमुख सिनवार मर गया है दोस्तों अब पूरी तरह से धाराशाही हो चुका है। दोस्तों अब मैं आपको भारत से आया एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बताऊंगी कि वीडियो कहाँ का है और इसमें क्या हो रहा है। इस वीडियो को दोस्तों द मुस्लिम ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और लिखा है कि लोकेशन कुन्नूर केरल। पुलिस ने फिलिस्तीन एकजुटता विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई की, प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया। केरल पुलिस ने स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के कम से कम 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। खैर अब दुनिया भर में इसराइल को लेकर उठ रहे विरोध के स्वर और नेतन्याहू सरकार के खिलाफ बढ़ती चुनौतियां ये साबित करती हैं कि इसराइल के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ईरान द्वारा नाटो जैसे गठबंधन की घोषणा, हमास प्रमुख सिनवार के जिंदा होने की खबर और इसराइल के कई इलाकों पर हुए हमले इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में इसराइल के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ये सब इसराइल के लिए बुरे संकेत हैं दोस्तों। क्या नेतन्याहू इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे या फिर इसराइल के लिए ये अंत की शुरुआत है? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और द पिलर इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी दोस्तों ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक बड़ी खबर के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और रहिए बाखबर।